गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक एंड सीएसआर का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल इश्यूज इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसके बारे में करेंगे। हमने कल अपने लेक्चर्स में एथिकल इश्यूज स्टार्ट किया था बिजनेस में, तो उसमें हमने सबसे पहले मार्केटिंग में जो इश्यूज थे वो किए थे। आज हमने जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जो इश्यूज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एथिक्स का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। तो एथिक्स का मतलब होता है इट मीन टेकिंग डिसीजंस अबाउट अकाउंट एंड फाइनेंस बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। मीन्स के जब इसका मतलब होता है कि हमने डिसीजन लेना है, अकाउंट एंड फाइनेंस का जो भी डिसीजन लेना है उसमें कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। फिर फर्स्ट वन इज़ इंटीग्रिटी, मीन्स के ऑनेस्ट, हमने ऑनेस्टली सारे जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी बिजनेस डीलिंग है उनको ऑनेस्टली करना है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी, मीन्स अनबाइस्ड, अनबाइस्ड है ना, कि किसी के साथ हमने बाइस्ड नहीं होना, सबके साथ अनबाइस्ड बिहेवियर करना है। कि हमने कोई ट्रांस है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो कोई रिलेटिव है उसको हमने गुड पे करवा दिया तो जो हमारा इतना अच्छा जिसके साथ हमारी नहीं बनती तो उसको हम लो पे करवा दें। नहीं, ये चीज़ें नहीं है। सबको उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उनकी जॉब के अकॉर्डिंग, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इक्वल पे करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन कि सीक्रेसी, सीक्रेसी बना के रखनी है अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की। आप किसी को भी उसको डिस्क्लोज नहीं करना है ना। ये अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, इनकम एंड ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो वो सारे जो हैं उनकी एक सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी है। कि आप किसी को भी, ऐसे नहीं है कि आप किसी को भी उठाकर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा दो, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग के साथ, फाइनेंस के साथ क्या क्या एथिकल इश्यूज रिलेटेड है। तो फर्स्ट वन इज फ्रॉड। फ्रॉड पता है आपको कि चीटिंग है ना, कि क्या होता है कि जो अकाउंटेंट होते हैं वो बिजनेस की है ना ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड कर सकते हैं, बिजनेस की डीलिंग में फ्रॉड कर देते हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए। दूसरों के साथ वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही वो फ्रॉड कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो एक्सटर्नल वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं वहाँ पर फ्रॉड कर देते हैं, वहाँ पर फ्रॉड शो कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट, ठीक है, कि उसमें क्या होता है कि ये चीज़ जो फ्रॉड है वो अकाउंटेंट के लिए अनएथिकल बिहेवियर है। कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वहीं पर फ्रॉड कर रहा है, राइट। तो ये उसका अनएथिकल बिहेवियर है, अनएथिकल कंडक्ट है। नेक्स्ट इज, सेकंड पॉइंट इज ब्राइबरी। ब्राइबरी क्या होता है? रिश्वत लेना, राइट। तो जो अकाउंटेंट होता है कई बार क्या होता है कि वो दूसरों से रिश्वत लेकर उनका काम कर देता है ना। तो वो चीज़ जो है वो अनएथिकल बिहेवियर है। कि हमने क्या, हमें एथिक्स क्या सिखाते हैं कि हमने किसी से भी रिश्वत नहीं लेनी, है ना। कि हमने किसी से रिश्वत लेकर काम नहीं करना, हमने अपनी पूरी ईमानदारी से काम करना है। बट क्या होता है कि कई अकाउंटेंट क्या होते हैं, वो रिश्वत लेकर उनका काम कर देते हैं। जैसे फॉर है ना एग्जाम्पल, की कई बार क्या होता है कि आपका कोई जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेजेस में देख लेना कि कई बार क्या होता है कि आपका कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह रह जाते हैं लेने के लिए। तो क्या क्या होता है कि कई बार अकाउंटेंट जो है उनसे जो पैसे लेकर उनको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देते हैं। लाइक जैसे अकाउंटेंट कई बार होता है कि फॉल्स सर्टिफिकेट बनवा देते हैं, राइट। तो वो होती है एक ब्राइबरी, होती है कि हमने रिश्वत लेकर उनका काम कर दिया, राइट। तो वो चीज़ वो किसी को पता भी नहीं चलने देते, इतने स्मार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड पॉइंट इज मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे कि बैलेंस शीट हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गए, इन सारों को वो क्या करता है, मिसलीड करता है, अपने हिसाब से बना कर रख देता है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, बस उसने शो कम कर देता है। तो वो सारा का जो प्रॉफिट उसने शो नहीं किया, वो सारा का सारा उसकी उसके उसका हो जाता है, ठीक है, अकाउंटेंट का, उसकी जेब में जाएगा वो सारा पैसा। तो क्या होता है कि वो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इधर उधर कर सकता है, उसको इतनी नॉलेज होती है। बट ये जो है चीज़ वो अनएथिकल है, क्योंकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या है, फ्रॉड कर रहा है। कि जहाँ पर वो काम कर रहा है वहीं पर उन्हीं के साथ वो फ्रॉड कर रहा है। तो वो चीज़ वो अनएथिकल है। सॉरी क्लास। नेक्स्ट इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। क्या होता है कि कई बार जो मतलब मिस अप्रोप्रिएट करता है एसेट को, कि वो अपने पर्सनल जो ऑर्गेनाइजेशन की जो क्या होती है एसेट्स होती हैं उनको
जिस पर्पज़ के लिए वो होती हैं उसके लिए नहीं, किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर देता है, ठीक है। अपने पर्पज़ के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी उनको यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि एक है ना मैनेजर है, अकाउंटेंट मैनेजर है, उसने क्या किया कि अपनी फैमिली के साथ डिनर पर गया, है ना, फॉर एग्जांपल है, ठीक है, कि वो अपनी फैमिली के साथ डिनर पर गया, तो वहाँ पर जो डिनर का सारा खर्चा था वो उसने कंपनी के एक्सपेंसेस पर डाल दिया। तो ये जो है वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है कि वो कंपनी की जो एसेट्स हैं उनका मिस यूज़ कर रहा है ना। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, मान लीजिए कि एक अकाउंटेंट है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई ऑफिस की प्रॉपर्टी अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर पर ले गया, तो वो उस मिस अप्रोप्रिएट है, बिना किसी को बताए अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो चीज़ अपने घर पर ले गया, राइट। तो ये सारे थे हमारे एथिकल इश्यूज इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो फ्रॉड्स, ब्राइबरी, मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, ये अनएथिकल बिहेवियर है अकाउंटेंट की साइड, कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसी के साथ फ्रॉड, चीट, है ना, मिसलीड कर रहा है, तो उसकी ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीड कर रहा है। मिसलीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो इस तरह भी कर सकता है कि वो टैक्स से बचने के लिए ना ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को लेस शो करवा देते हैं कि हमें टैक्स ना पे करना पड़े, ठीक है। तो मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो, और दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि अपने प्रॉफिट के लिए भी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इधर उधर कर देता है, राइट। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।